नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ व बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा आपने 3 दिनों में कर सकते हैं। जिलहज की 8, 9 या 10 तारीख को इस वजीफ़े को लाजमन कीजिएगा कि इसको पढ़ते ही आप इस वजीफ़े के कमालात को देखेंगे। अगर जिलहज के किसी भी दिन, ये 3 दिनों में आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 काम, 3 अमल ये करने हैं आपने, जो सारी उम्र ना मिल सका, वो इस अमल को करते ही आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रब कायनात के हुक्म से आप इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा। इस वजीफ़े को करते ही आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत कबूल होगी। आप जो भी मांगेंगे रब कायनात से इंशाअल्लाह वो अता फ़रमाएगा और गैबी ख़ज़ानों से आपको दौलत अता फ़रमाएगा। इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लीजिएगा। 3 दिनों में किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, मगर पढ़िएगा लाजमी। इसको स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले, अगर आप चाहें तो फ़ौरन पढ़ लें, अगर फ़ौरन नहीं तो 3 दिनों में किसी भी दिन जब पढ़ना चाहें तो इस वीडियो को ज़रूर अपने पास सेव कर लें। जैसे ही टाइम मिले 3 दिनों में आप इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ते ही अपने ऊपर रब कायनात के मोजज़ात देखिएगा कि आपकी तकदीर को रब कायनात कैसे बदल देगा, आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को रब कायनात के गैबी ख़ज़ानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उसको उतारने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मुफलिसी, गरीबी, नचाकी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप मियाँ बीवी में सुलह इत्तेफ़ाक़ मोहब्बत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। या कि आपकी या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया है अचानक से, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके घर में सुकून नहीं, आपकी दौलत में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी आपने लाजमन रखनी है। फिर इस वजीफ़े को करना, और वजीफ़ा करते हुए आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं हमारा ये मकसद हल होगा या नहीं होगा। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है। आपने उसके मेहनत के बाद अपना सारा ध्यान उसके कुन पर रखना, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है, फ़याकुन हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह रब कायनात आप पर खुसूसी करम अता फ़रमाएगा, आपकी हर हाजत, हर मुराद को, हर दुआ को कबूल व मंजूर अता फ़रमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका
जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे तो वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज के और कल और 3 दिनों में किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस, मदरसे, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर दरमियान में हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते हैं, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के पास साथ पढ़ रहे हैं तो आपने नमाज मुकम्मल करने के बाद इस वजीफ़े को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़े तो बावजू होकर आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को एक दिन भी पढ़ सकते हैं, 3 दिनों में, या आप चाहें तो तीनों दिन पढ़ सकते हैं, या जितनी दफ़ा आप चाहें इस वजीफ़े को अलग-अलग ख्वाहिशात के लिए, मुरादों के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। एक ही दफ़ा सब ख्वाहिशें रख के भी पढ़ सकते हैं, मगर पढ़िएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा। आप जब वजीफ़ा करने लगे तो अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। फिर सबसे पहले नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर जब आप ये वाला वजीफ़ा 11 टाइम 11 मरतबा पढ़ ले तो फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना। वो कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा है, वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ लेना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस भी मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे प्यारे महबूब के सदका से और ये ज़िलहज के माह मुबारक के सदका से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।